इस वक्त बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो चल रहा है। 13 तारीख से लेकर 17 फरवरी के बीच में ये एरो इंडिया शो यहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और अगर इसकी भव्यता को आप देखें तो 90 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा 800 से ज़्यादा कंपनियां हैं। 35,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर आप देखें तो ये दिखाता है। और ख़ासतौर से पिछले 8 सालों में अगर हम डिफेंस सेक्टर को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे डिफेंस एक्सपो की बात की जाए, एरो इंडिया की बात की जाए, ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए हैं जिसमें तीनों सेनाओं में भारत की बढ़ती हुई ताकत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार अब मेक इन इंडिया से एक कदम आगे मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत एक बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है और अब हम विदेशों को भी हथियार दे रहे हैं, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए, उसके अलावा हेलीकॉप्टर की बात की जाए, LCH, LCU जैसे हेलीकॉप्टर हैं, LCA तेजस जो लड़ाकू विमान है। और यहाँ पर आप देखें हालांकि इस बड़े आयोजन के सियासी मायने भी हैं क्योंकि इस साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कल भी जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे उसके बाद यहाँ से त्रिपुरा चुनाव के लिए निकले हैं। बेंगलुरु में एयर शो 5 दिन तक चलेगा और इस दौरान भारत के रक्षा उत्पाद और डिफेंस से जुड़ी तमाम अलग अलग टेक्नोलॉजी दुनिया देखेगी। डिफेंस प्रोडक्ट बनाने वाली कई कंपनीज इस एयर शो में शिरकत कर रही हैं। हमारी कंपनी जो है, जैसे आप देख रहे हैं, एक्सिस कैडिस है। हम लोग डिफेंस सप्लाईज के लिए हम काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये आप जैसे एक सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो बेसिकली हॉस्टाइल ड्रोन्स वगैरह को कम्युनिकेशन जैम करता है। फिर हम सोनार और रेडार बनाते हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवी में जाता है। और फिर टेस्ट बेंचेस भी बनाते हैं जो काफ़ी डिफेंस सप्लाईज टेस्ट होते हैं। सो हमारा फोकस बहुत, और जैसे आपने बोला रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी जो बहुत मेक इन इंडिया का पुश कर रहे हैं, तो हमारा जो बिज़नेस है और जो अलाइनमेंट है आर्म्ड फोर्सेस के साथ, DRDO, LRD के साथ, वो उससे बहुत बढ़ावा मिल रहा है उसकी वजह से। इस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हैं फोर्सेस, आपके जो प्रोडक्ट हैं, और क्योंकि अब तो बात मेक इन इंडिया से आगे मेक फॉर द वर्ल्ड की भी की जा रही है। हाँ जी, नहीं, मेक इन इंडिया का तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है क्योंकि अभी जो यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है उसके बाद जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका प्रोक्योरमेंट बहुत बढ़ गया है और फोकस ये है कि सब कैसे इंडिजनाइज कर सकते हैं, कैसे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा टेक्नोलॉजी, क्योंकि सब कुछ जो हम बनाते हैं सब मेड इन इंडिया, हमारा कोई फॉरेन वो नहीं है। सिर्फ एक आध कंपोनेंट जो होते हैं वो फॉरेन इंपोर्ट करते हैं, बट सब कुछ टेक्नोलॉजी, असेंबली, डिज़ाइन सब कुछ मेक इन इंडिया। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम ऑफसेट पार्टनर्स के साथ भी काम करते हैं जैसे थालेस, MBDA वगैरह, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत बिजनेस है। बट मेन बिजनेस आई वुड से डिफेंस फोर्सेस के साथ है और इंडियन लैब्स जो है उनके साथ काम करते हैं। जब मेक इन इंडिया जो अनाउंसमेंट जब आया था, ब्रह्मोस ऑलरेडी मेक इन इंडिया कर रहे थे। हमारे 200 इंडस्ट्रीज़ है सप्लाई चेन में, बड़े बड़े PSU एज वेल एज बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। बट जब हम ऑलरेडी हमारे सर्विसेज को दे रहे थे, दुनिया के बहुत सारे देश देख रहे थे कि हमको भी चाहिए ब्रह्मोस, सबको चाहिए ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसा अस्त्र है जो किसी के पास he wants it, ये उनको चाहिए। I mean, they want। लेकिन क्या ये एरो शो सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम है या इसके सियासी संकेत भी हैं? क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और फिर सरकार मिशन 2024 की तैयारी में जो जुटी है। इस बीच सरकार 3 बातें साफ तौर पर जताना और बताना चाहती है। 1, सरकार की स्थायी नीतियों की वजह से अब दुनिया की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और पहले ऐसा नहीं था। दूसरा, डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार के दौर में इतनी तरक्की हुई है कि अब भारत दुश्मनों के दांत कभी भी खट्टे कर सकता है। तीसरा, एरो शो जैसे इवेंट से भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है जो भारत की इकोनॉमी के लिए बेहद फायदेमंद है। पहले इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस का मार्केट हुआ करता था और अब जैसे कि तैयारी मोदी जी ने की हुई है, ऐसा लग रहा है कि हम एक डिफेंस का बहुत बड़ा हब बन रहे हैं, एक्सपोर्ट का हब बन रहे हैं। मोदी जी ने $5 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट दिया है, पर जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह की
हम लोगों को यहाँ हलचल देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि $5 बिलियन को हम एक्सीड करेंगे। अगर अब मैं मेरी बात करूं तो 3 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री से बिल्कुल अनजान था, अनभिज्ञ था इस डिफेंस इंडस्ट्री से। ये मोदी जी के ही अथक प्रयास है कि आज हम लोग इसमें बहुत ही एक्टिवली जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से। और मोदी जी का जो विजन है कि भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने का, तो ये बिल्कुल उनका सही अथक प्रयास है। तो आप देखें जो लोकल इंडस्ट्री है, यानी कि जो स्वदेशी हथियार बना रहे हैं इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले सालों में काफ़ी मौका मिला है और इस वक्त एरो इंडिया के दौरान भी लोकल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं हर सेक्टर में। चाहे ड्रोन बनाने की बात की जाए, चाहे दूसरी तकनीक की बात, एंटी ड्रोन सिस्टम की बात की जाए। इस वक्त जब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान तैयार किए जा रहे हैं, उन सभी सेक्टर में लोकल इंडस्ट्री को भी काफ़ी मौका मिल रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राजनीतिक स्वभाव रहा है, वो हर बड़े इवेंट को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं, उसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जाता है। और इस वक्त यहाँ पर भी एरो इंडिया को कर्नाटक चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अब लगातार अगले 17 फरवरी तक यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश और स्थानीय लोग इस एरो इंडिया शो के दौरान यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री को देखेंगे, हथियारों को देखेंगे, हेलीकॉप्टर और तमाम तरह। और इस वक्त जिस वक्त आसमान में यहाँ पर लगातार फ्लाई पास्ट किया जा रहा है, जिसमें सुखोई से लेकर रफाल और पहली बार अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भी इस एरो इंडिया शो का हिस्सा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, चुनाव तक।